हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने जो रीजनिंग की क्लास में कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको मेंशन करना है इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, आपने बहुत लोगों ने है, बहुत स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है जल्दी से जाकर कीजिए और स्टोरी में मेंशन कीजिए और आपके अपने भाव है जो कि आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के परिवार के लिए जो भी भाव है वो आप ज़रूर लिखिए उस स्टोरी में, ताकि सबको पता चले कि जो हमारा परिवार है एक बहुत अच्छा परिवार है, आरपीएन परिवार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो विद्यार्थी अभी तक वंचित हैं बीएसटीसी और पीटीटी की क्लासों से, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। और आप बिल्कुल शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षण अभिरुचि की क्लास आज की। उससे पहले एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अभी तक मेंशन नहीं किया है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी ज़रूर लगाएं ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल सके। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या फिर छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार। चलिए, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना सबसे कठिन काम है। कोई लापरवाही कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है क्लास में, तो उस स्थिति को, उस जो उसकी आदत है स्टूडेंट की, उसको सुधारना बहुत कठिन है। और बाकी है जो कि पढ़ाने में अपने शिक्षण को सुधारना, ये सब है जो कि वो आसानी से कर सकता है। ठीक है ना। एक शिक्षक के लिए जो स्टूडेंट है उसका जो असामाजिक व्यवहार है उसको सुधारना बहुत ही कठिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है? विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, या फिर ए, बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षण के कौशल में है जो कि परिपक्व नहीं होना, या फिर है जो कि संप्रेषण करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में नहीं रखना, ये भी है जो कि संभावित कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा आंसर। अध्यापक को संगठन का दायित्व होना चाहिए। अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए। शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, या फिर सरकार पर दबाव डालना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार। शिक्षकों की समस्या एवं विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, यही है जो कि अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे है, या फिर अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, या फिर छात्र का उद्दंड होना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर फरमाइएगा क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए
छात्र की बुद्धि औसत है जो कि बहुत नीचे होना यही कारण हो सकता है, क्योंकि तभी वो बार बार है जो कि फेल हो रहा है। नहीं तो उद्दंड होता तो भी उसे है जो कि समझा के या फिर डरा के या फिर पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर है जो कि पनिशमेंट देकर भी, ठीक है। और अभिभावकों का उस पर ध्यान नहीं, ये बार बार हो नहीं सकता, क्योंकि अभिभावक एक बार ध्यान नहीं दे, दो बार नहीं दे, देना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो भी वो फेल हो रहा है, तो उसकी बुद्धि में ही कमी है, उसका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो थोड़ा कम चलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक प्राप्त करता अंक जो है पाता है, तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगी। हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण प्रशिक्षक को समझ में न आया हो, या फिर परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है, या फिर तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, या फिर ये सभी। यदि किसी छात्र के नंबर कम प्राप्त होते हैं तो आप क्या कहेंगे, कैसे सांत्वना देंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एक टीचर समझकर, अपने आप को एक टीचर समझना है, फिर आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो आप क्या करेंगे, उसे सांत्वना देंगे कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, अब की बार है जो कि तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों के से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, या फिर अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से अलग और उत्तम कैसे हैं। ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए छात्रों की खराब आर्थिक स्थिति, या फिर छात्र की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, या फिर ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा परिवेश होना, तो उसे यहाँ पर जी के आरक्षण प्रदान करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर है कि ध्यान नहीं दिया जाता। काम को अपने लिए बोझ नहीं मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, या फिर काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही शानदार, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है। बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विकास उत्तम हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, या फिर बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है, बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर है, बच्चों में समानता का विकास होता है। किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समानता का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगी।
लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, या फिर मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे, या फिर लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे? बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही शानदार, सब पर है जो कि समान रूप से आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में क्या होना चाहिए? शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है, या फिर शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या फिर शिक्षक अधिकारी एक्ट होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा, फरमाइएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? देखिए शिक्षण समस्याओं की जो हल है वो तो शिक्षक ही करेगा, प्रधानाध्यापक करेगा नहीं, अभिभावक नहीं करेगा, और ये तो गलत ही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असामाजिक लोगों के साथ आप व्यवहार होता है, आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, या फिर सामान्य के रूप में? असामाजिक लोग जैसे कि असामाजिक आप समझ सकते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है? बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, सुधारक के रूप में आपका उसके साथ में व्यवहार रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मतलब है? दुख में दुखी सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान, या फिर सुख में खुशी? बताइए, दुख हो या सुख लोगों को कैसे रहना चाहिए? बहुत ही शानदार, दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए, दुख हो तो दुख, या फिर खुश हो तो खुश। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, या फिर एक सफल सहायक शिक्षक बन सके? चलिए देखिए, यहाँ पर ये उतनी ही, यही जो शब्द है वो बिल्कुल गलत यहाँ पर मुझे लग रहा है, ही यहाँ पर बिल्कुल गलत है। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा क्यों देनी चाहिए, उससे आगे भी तो चल सकती है, आत्मनिर्भर बन सके। मतलब कि उतनी ही को इसको यहाँ पर काट दीजिए, क्योंकि ही यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी, तो वो कम से कम उतनी तो देनी ही चाहिए, क्या कि वह क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है ना, आत्मनिर्भर तो बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे की आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आप मत दीजिए। बताइए दोस्तों, इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता, या फिर इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं?
बताइए। अच्छे पारिवारिक परिवेश के ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता, यही कहना चाहेंगे, यही हमारा मत है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब सोची जाए उसी जो है उक्त पर छोड़ा जाता है। इस पर आप पर क्या सोचेंगे या फिर क्या सोचते हैं? एक निराशावादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक श्रेष्ठतम विचार या फिर एक आशावादी विचार? किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी। बताइए, तब की तब सोची जाएगी, तो ये क्या है? मूर्खतापूर्ण विचार है। ऑप्शन नंबर बी, जो काम अभी करना है उसके बारे में अभी ही सोचा जाएगा, ठीक है ना। जो घटना घटने वाली है हमें पता है, उसके बारे में पहले सोचना ही सही रहता है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है? समय का अपव्यय है, कार्य की सफलता का द्योतक है, या फिर एक व्यक्तिगत विचार है, या फिर समय का सदुपयोग है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर बी, कार्य की सफलता का, बिल्कुल आपको यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। छात्रों में असामाजिक गुण विकास या फिर विकसित होते हैं, आपका विचार क्या है? विद्यालय के परिसर में, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, घर की चार दीवारी के अंदर, या फिर बुरी संगत के अंदर? बताइए, आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही शानदार। बुरी संगति में रहने पर जो छात्र हैं वो असामाजिक गुण का विकास कर लेते हैं अपने अंदर, और वो लोफर हो जाते हैं ना, उन्हें ही कहते हैं असामाजिक। जो लोफर होते हैं उन्हें ही कहते हैं असामाजिक तत्व या फिर छात्र। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए, या फिर कम कार्य करने के लिए? जटिल समस्याएं आपको आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको प्रेरित करती है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत बहुत शानदार दोस्तों, इतने क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस टाइम टेबल का और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिएगा और मेंशन ज़रूर कीजिएगा RPN 1 स्टडी पॉइंट को, ठीक है ना। RPN 1 स्टडी पॉइंट को मेंशन ज़रूर कीजिएगा वहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी में आपके, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चल सके किन किनों ने किया है। आप मेंशन करेंगे तो ही मेरे पास में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। वहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाकर और आपको मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।